बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इससे पहले हमने प्री ट्रायल और ट्रायल की स्टेज जो है वो डिस्कस की है। ये है पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायरी है तो वो इंक्वायरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, पुलिस कैसे जो है वो एक चालान तैयार करेगी, पुलिस रिपोर्ट 173 के तहत कैसे बनेगी, फिर उसके बाद जब कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो करने के बाद जो ट्रायल होगा वो ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने कैसे होगा और कोर्ट ऑफ सेशन में जो है वो ट्रायल कैसे होगा। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब ट्रायल कमेंस हो जाता है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो जजमेंट अनाउंस कर देती है, तो उसके बाद जो एक्यूज है या प्रोसिक्यूशन है उसके पास क्या वेज होंगे, क्या उनके पास ग्राउंड्स हैं और वो किस तरीके से आगे जो है वो इसको प्रोसीड मजीद कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि सेक्शन जो 408 CRPC वो कहता है कि जो असिस्टेंट सेशन जज या मजिस्ट्रेट जो है उसका जो भी डिसीजन होगा उसकी अपील आगे सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है वो लाई कर सकती है। अगर जो सेंटेंस है वो 4 साल से कम है तो सेशन कोर्ट में होगी, अगर 4 साल से ज़्यादा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से डायरेक्ट हाई कोर्ट में उसकी अपील की जाएगी। उसके बाद जो अपील है 409 कहता है जी सेशन कोर्ट जो है वो अपील को कौन कौन सुनेगा, एडिशनल सेशन जज सुनेगा। एडिशनल सेशन जज नॉर्मली सिर्फ सिंध में है, पंजाब में जो सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और उसके बाद एडिशनल सेशन जज और सेशन जज हैं। तो अपील जो है वो मजिस्ट्रेट से एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो है वो सुनेगा। 410 जो वो कहता है कि अगर सेंटेंस जो है वो सेशन जज ने पास की है, एडिशनल सेशन जज ने पास की है, तो उसकी अपील जो है वो हमेशा हाई कोर्ट में की जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में अपील जो है वो आप नहीं कर सकते। किन केसेस में आप अपील नहीं कर सकते? जो पिटी केसेस हैं, माइनर जो केसेस होते हैं, जैसे अगर फाइन है, अगर 200 से ज़्यादा का फाइन नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। सज़ा है, अगर पनिशमेंट है 1 मंथ की पनिशमेंट है तो उस पर भी आप नहीं कर सकते। और या सेंटेंस और फाइन कंबाइन है तो 50 रुपए के फाइन से ऊपर आप जो उसको अपील में नहीं जा सकते। इन केस ऑफ एक्विटल जो होता है, अगर सेशन कोर्ट जो है वो किसी बंदे को एक्विट कर देती है तो 417 CRPC के तहत प्रोसिक्यूशन जो है उसको पास इख्तियार होता है कि प्रोसिक्यूशन उस एक्विटल के खिलाफ अपील दायर करे। तो 417 में अपील इन केस ऑफ एक्विटल होता है और वो हमेशा प्रोसिक्यूटर जो है वो करता है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो अपील दायर करेगा हाई कोर्ट में। इसके अलावा इसका जो टाइम होगा विद इन 30 डेज जो है वो अगेंस्ट दी एक्विटल आपने अपील दायर करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और अगर नो एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव, अगर 60 डेज गुजर चुके हैं तो ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव भी नहीं हो सकती। 2 मंथ का अगर टाइम गुजर चुका है तो उस सूरत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी जो है नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कोई स्पेशल ग्राउंड है, स्पेशल लीव टू अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल बाय द प्रोसिक्यूटर। अगर प्रोसिक्यूटर जो है वो स्पेशल लीव लेता है और हाई कोर्ट वो लीव देती है तो उस सूरत में वो अपील कर सकता है। अपील ऑन वन मैटर जो है वो एडमिसिबल नहीं है। अपील जो है वो एडमिसिबल होती है किन मैटर्स पे होगी अपील? 418 कहता है जी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स पे भी होगी और लॉ पे भी होगी। आपने मैटर ऑफ फैक्ट पे भी अपील कर सकते हैं, मैटर ऑफ लॉ पे सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड अपील होती है वो मैटर ऑफ लॉ पे होती है। लेकिन क्रिमिनल में आप मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ दोनों पर अपील कर सकते हैं। अब 420 कहता है CRPC का कि जेल में अगर कोई बंदा है, एक्यूज जेल में है, तो वो अगर अपील करना चाहता है अपनी सेंटेंस के अगेंस्ट तो वो क्या करेगा? वो एप्लीकेशन देगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल, वो उसके बाद प्रॉपर कोर्ट को वो अपील जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड करेगा
और वो कोर्ट जो है उसको अपील में, उस एप्लीकेशन को अपील में कन्वर्ट कर देगी। 423 कहता है जो एपीलेट कोर्ट की पावर्स हैं वो डिस्कस करता है कि एपीलेट कोर्ट जो है वो चाहे तो उसको अपील को डिसमिस कर दे, चाहे तो वो केस रिमांड कर दे, चाहे तो उस अपील को एक्सेप्ट करते हुए एक्विट कर दे, और अगर एक्विटल की अपील है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की है तो वो उसको एडमिट करते हुए दोबारा उसको कॉल कर सकती है। सस्पेंशन ऑफ दी 426 कहता है कि जब कोई सेंटेंस प्रोनाउंस की गई है तो उस सूरत में अगर अपील लाई करती है तो हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कि या सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट, अभी हम सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर सेशन कोर्ट से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने या वो एक्विटल के अगेंस्ट अपील की है या दो पार्टीज हैं, अगेंस्ट स्टेट नहीं है, कंप्लेनेंट पार्टी है, तो एक्विटल हुआ है तो कंप्लेनेंट पार्टी जो है वो अपील करती है, तो उस सूरत में भी जो कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो उसको सेट असाइड करे और उसको अरेस्ट करवा ले, उसको बुला ले, उसको कॉल कर ले, जो भी है वो उसको कर सकते हैं। अब अपील जो है अगर पेंडिंग है तो उस सूरत में कोर्ट के पास ये इख्तियार भी हासिल है, कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि अगर अपील डिसाइडेड नहीं है तो उनकी बेल जो है वो सुन सकते हैं, बेल अलाउ कर सकते हैं। अब उसका प्रोसीजर है कि अगर वो पनिशमेंट जो है वो 3 साल तक की है और 6 माह में उसका डिसीजन नहीं हुआ तो कोर्ट बेल अलाउ कर सकती है। अगर पनिशमेंट 7 साल तक की है और 1 साल तक अपील का डिसीजन नहीं हो पाया तो उस सूरत में भी बेल अलाउ की जा सकती है। और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसका 2 साल गुजर गए हैं, अपील डिसाइड नहीं हुई, तो उस सूरत में भी बेल अलाउ की जा सकती है। कोर्ट के पास ये इख्तियार है 435 सीआरपीसी के तहत कि कोर्ट जो है वो जो लोअर कोर्ट है उससे उसका रिकॉर्ड, पुलिस से उसका रिकॉर्ड जो है वो तलब कर सकती है। और 436 के तहत वो चाहे तो मजीद इंक्वायरी, नए फैक्ट्स आए हैं तो वो पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, किसी को भी इम्पोज कर सकते हैं कि फर्दर इंक्वायरी जो है इसमें रिक्वायर्ड है और जो है वो उसके तहत उसको मजीद इंक्वायरी करके जो कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। इसके अलावा 439 जो है ये रिवीजन का है कि कोर्ट ऑफ सेशन भी और हाई कोर्ट भी अपनी रिवीजनल पावर जो है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है 439A के तहत करती है और हाई कोर्ट 439 के तहत जो है वो रिवीजन करती है। अगर हाई कोर्ट जो है वो ये देखती है कि इश्यूज हैं तो वो उस सूरत में अपनी रिवीजनल पावर जो है वो इस्तेमाल करते हुए केस को सुन सकती है। उसके बाद हमारे पास आ गया बेल। 496 जो है बेलेबल ऑफेंसेस में है और इसमें यह कहा गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है वो राइट है और उसमें रिफ्यूजल जो है वो बहुत, आप कह सकते हैं, शाज़ो नाज़र होता है। इसमें यहाँ तक कि पुलिस को इख्तियार दिया गया है कि जो SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो भी बेल ले सकता है। 497 के तहत व्हेन बेल may be taken in the cases of non bailable offences, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है तो उस सूरत में भी जो है वो बेल ली जा सकती है। उस सूरत में भी नॉर्मली 497 में पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो डील होती है, तो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी ली जा सकती है। उस सूरत में जो ग्राउंड है उसकी, जो नॉन कन्विक्ट नॉन रिकॉल ऑर्डर होगा, अगर जो एक्यूज है, पिटिशनर है, वो नॉन कन्विक्ट है, नॉन रिकॉल ऑर्डर है, इनोसेंट है, फर्दर इंक्वायरी का केस है, प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता। अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है कि जी अगर कोई भी ऑफेंस प्रोहिबिटरी फॉल में क्लास में फॉल नहीं करता, चाहे उसकी सजा 3 साल से ज़्यादा हो। पहले जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी थी उसमें था कि 3 साल तक जो है वो उसको बेलेबल कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर वो कहते हैं कि 3 साल से ज़्यादा है लेकिन वो प्रोहिबिटेड क्लास में फॉल नहीं करते, तो उस सूरत में जो है वो बेल राइट होगा और उसका रिफ्यूज़ल जो होगा वो एक्सेप्शन होगी। इसी तरीके से जो है वो प्री अरेस्ट बेल 4
98 जो है इसके तहत की जा सकती है जब आपको एप्रीहेंशन है एक्यूज को कि उसको केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है और उस केस में उसको इन्वॉल्व करके उसको अरेस्ट का खदशा है, वो कहता है, वो शो करता है, रीजन शो करता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस ऑफेंस में, वो वहां पे मौजूद नहीं था, वो कोई और है, या ये प्रोड्यूस कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसको इस केस में नाजायज तौर पर जो है वो फंसाया जा रहा है, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, बल्कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस सूरत में भी जो कोर्ट है वो प्री अरेस्ट बेल जो है ग्रांट कर सकती है। और इसमें एक अहम चीज़ जो है वो इसकी जो ग्राउंड है वो ये है कि वो बंदा जो है ये कोर्ट को थ्रेट नहीं है, ये डर नहीं है कि वो बंदा प्रोसिक्यूशन एविडेंस को डैमेज करेगा। अगर वो डैमेज नहीं करेगा तो उस सूरत में जो है वो कोर्ट लेगी बाकी ग्राउंड के साथ। इसके अलावा कुछ अहम सेक्शन हैं, जैसे जो सेक्शन 6 है वो क्लासेस बताता है कि जी कोर्ट्स कौन सी होंगी, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होगी, कोर्ट ऑफ सेशन होगी, मजिस्ट्रेट जो होंगे वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होंगे, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, ये सेक्शन 6 जो है वो डील करता है। इसके अलावा सेक्शन 22 जो है सीआरपीसी का वो जस्टिस ऑफ पीस बताता है, और जस्टिस ऑफ पीस हाई कोर्ट होगी या कोर्ट ऑफ सेशन होगी। अब जो इसका 22A है वो बताता है कि जस्टिस ऑफ पीस 22A और B जो है वो जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज बताता है कि जस्टिस ऑफ पीस जो है जब गवर्नमेंट पार्टी है वो अपना काम नहीं कर रही, स्पेशली पुलिस जो है वो FIR लॉन्च नहीं कर रही, इंक्वायरी नहीं कर रही, किसी को सुन नहीं रही, तो उस सूरत में जस्टिस ऑफ पीस जो है वो 22A 22B के तहत आप पिटीशन फाइल करेंगे और जस्टिस ऑफ पीस जो है वो पुलिस को FIR का या इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो है वो कर सकती है। चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी जैसे भी कोई मैला फाइडी उनके पार्ट पे नजर आती है तो जस्टिस ऑफ पीस जो है इनके इख्तियारात को यूज करते हुए उनको ऑर्डर दे सकता है। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है ये जो सेक्शन 31 कहता है कि वो किस किस किस्म की जो है वो सेंटेंस पास कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने कहा जो फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक से कम या 3 साल तक की सजा दे सकता है और 5,000 जुर्माना जो है वो इम्पोज कर सकता है। सेकंड क्लास जो है वो मजिस्ट्रेट वो 1 साल तक की सजा और 15,000 तक जो है जुर्माना जो है वो दे सकता है। सॉरी, फर्स्ट क्लास जो था वो 45,000 जो है 45,000 तक का कर सकता है, और सेकंड क्लास जो है वो 15,000 तक का जुर्माना जो है इम्पोज कर सकता है। और थर्ड क्लास जो है वो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट वो 1 साल तक की सजा और 3,000 तक जुर्माना जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जो सेशन जज हैं वो ऑथोराइज होते हैं डेथ सेंटेंस तक और अनलिमिटेड फाइन तक जो है वो कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी कर सकते हैं। और जो है असिस्टेंट सेशन जज जो है वो 7 ईयर्स तक जो है सजा दे सकता है। जो असिस्टेंट है, मैंने पहले भी बताया पंजाब में असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, तो इसलिए एडिशनल सेशन जज हैं, और एडिशनल सेशन जज के पास जो पावर्स होती हैं वो सेशन जज के बराबर ही होती हैं। इसके अलावा सेक्शन 33 जो है वो आप कहते हैं डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो इसमें जो है वो जो मजिस्ट्रेट है अगर वो 1/4 ऑफ द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 1/4 जो उसको सजा जितनी वो दे सकता है उसका 1/4 जो है वो सजा जो है वो उसको सुना सकता है। इसके अलावा बाकी कुछ है सर्च के हवाले से, वो हमने जो है वो पहले भी डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से जो पुलिस सर्च कर सकती है, और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी अटैच जो है वो कौन कौन कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो टोटल सीआरपीसी में है। इस हद तक हमने सीआरपीसी को मुकम्मल कर लिया है 3 पोर्शन में, प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। 3 स्टेजेस में, ये 3 वीडियोस में हमने कंप्लीट जो है वो सीआरपीसी को डिस्कस कर लिया है, और जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो इनको अच्छे तरीके से एक पेपर को अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया।